नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। चलिए, बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नो हिंसा मामले में कांग्रेस एमएलए मामन खान से जुड़ी है बड़ी खबर। मामन खान को एफआईआर नंबर 149 और 150 में जमानत मिली है। जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे विधायक मामन खान। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभी मामन खान की एफआईआर जो थी 149 और 150, उसमें उन्हें जमानत मिल गई है। बड़ी जानकारी, जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे विधायक मामन खान। आपको बता दें 137 और 148 जो एफआईआर है उसमें जमानत होना बाकी है, लेकिन 2 एफआईआर में मामन खान को जमानत मिल गई है। ये थोड़ी राहत की खबर है मामन खान के लिए। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं, लेकिन अभी जमानत के बाद भी मामन खान को जेल में रहना होगा, क्योंकि 137 जो एफआईआर है उसमें अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी यूनुस अलवी। यूनुस, क्या जानकारी? 2 एफआईआर जिसमें कहा जा सकता है कि मामन खान को आज राहत मिल गई है, लेकिन अभी जेल में रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि के जिस तरीके से मैं मामन खान पे फिलहाल जो है 4 एफआईआर में उनको शामिल किया गया है। एफआईआर नंबर 137, एफआईआर नंबर 148, एफआईआर नंबर 149 और एफआईआर नंबर 150। यानी कि मामन खान को नो हिंसा के मामले को लेकर जो बड़कली चौक पर पहली 31 जुलाई को जो हिंसा हुई थी, उसमें आरोप लगाया था कि मामन खान जो विधायक है फिरोजपुर झिरका से, कांग्रेस के विधायक है, वो इस हिंसा में जो है शामिल थे और मिले थे लोगों से। जो उनके इसको लेकर 149 जो एफआईआर नंबर है, उस मामले में 14 सितंबर को जयपुर से मामन खान को गिरफ्तार किया गया था और 15 सितंबर को उन्होंने अदालत में पेश किया गया था। और अदालत में पेश करने के बाद 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया था। 2 दिन रिमांड का पूरा होने के बाद जब 17 सितंबर को मामन खान को अदालत में पेश किया गया, तो उनके ऊपर 3 एफआईआर और लगा दी गई, जिसमें से 148, 137 और 150। तो इसका मतलब 4 एफआईआर हो गई। और फिर एफआईआर नंबर 148 और 150 में तो कह दिया था कि इनको हमें उसकी रिमांड की जरूरत नहीं है, इसलिए इनका सीधा 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जुडिशियल रिमांड दिया जाए। और जो एफआईआर नंबर 137 है, इसमें हमें कई जरूरी चीज है, उनके लिए रिमांड चाहिए 5 दिन का। लेकिन अदालत ने उनको फिर मामन खान को 2 दिन के लिए सृष्टि रिमांड पे और दे दिया, यानी कि रिमांड 17 तारीख को देकर 19 तारीख हो गई। 19 तारीख को फिर उसके बाद अदालत में उनको पेश किया गया। उसके बाद 19 तारीख से ही आज तक वो मामन खान जेल में बंद हैं। वही मामन खान के जो वकील हैं, क्योंकि 4 एफआईआर है और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा चारों में हम जमानत लगाए कि गड़बड़ हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले 2 एफआईआर ली है, 149 नंबर, 150 नंबर पहले। और जिसकी पहले तो 17 तारीख होने थी, लेकिन किसी कारणवश जब सुनवाई नहीं हुई तो उसकी जज साहब ने आज की सुनवाई कर दी थी। आज बहस हुई दोनों तरफ से, काफी पुलिस की तरफ से काफी जो है कहा गया कि इनको जमानत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये गवाहों को ये मतलब अपनी तरफ से काफी बात रखी। लेकिन वकीलों का एक टीम है जो पूरी जो मामन खान के लिए जो है लड़ रही थी, और आज खचाखच जो है अदालत जो है भरी हुई थी। हर एक आदमी ये सुनना चाह रहा था कि मामन खान के बारे में क्या फैसला आएगा। आखिरकार करीब 4:45 बजे सृष्टि जो है जो दुग्गल संदीप दुग्गल हैं एडिशनल सेशन जज, उनकी अदालत में सुनवाई चल रही थी और उन्होंने जो 149 और 150 में एफआईआर में जमानत दे दी। इसलिए जमानत तो मिल गई है, अभी 137 नंबर 148 नंबर में जमानत बाकी है। उनके वकीलों का कहना है कि जल्दी ही हम, क्योंकि कल संडे हैं और सोमवार मंगल तक जो बाकी के 137 और 148 उसमें में लगाएंगे, उसके बाद ही वो मामन खान जल्दी जेल से बाहर होंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया करूंगी यूनुस आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, देखिए 2 एफआईआर में जरूर राहत मिली है, लेकिन 137 और 148 के लिए अभी मामन खान को इंतजार करना होगा। और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि नो हिंसा मामले में लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से मजबूती से ये कहा गया कि कोई बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे और कांग्रेस विधायक मामन खान पर आरोप लगाए गए, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक मामन खान पहले पुलिस से बचते फिरे, हाईकोर्ट तक पहुंचे और पहले ही अग्रिम जमानत याचिका लगाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए और अंत में जयपुर से
हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, राजस्थान से उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया था नो हिंसा मामले में। और अब जब पूछताछ उनसे की गई तो पूछताछ में भी सहयोग न करने का आरोप पुलिस की तरफ से लगाया गया है। और अभी भी जमानत का विरोध करते वक्त भी पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि वो जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो क्षेत्र में जाकर के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को कहीं ना कहीं सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कुछ हो सकती है। तो इस तरह की बातें तमाम उनकी तरफ से कही गई। लेकिन 2 मामलों में जिनमें जमानत याचिका पर सुनवाई हुई उसमें उन्हें कहीं ना कहीं एक सफलता मिली है और ये बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है मामन खान के लिए। लेकिन अभी भी मुश्किलें कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 2 मामले अभी भी बाकी हैं जिनमें मामले में आगे सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि क्या उन मामलों में, इन दोनों मामले में क्या क्या आरोप है हितेंद्र? जो धारा 137 और 148 अभी बची है। बिल्कुल सृष्टि, विधायक मामन खान के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं। उनके खिलाफ फोन पर उकसाने भड़काने के भी आरोप हैं और उन जगह पर उनकी लोकेशन भी पाई गई। इस तरह की बातें जो हैं वो कही गई हैं कि जहां जहां भी हिंसा भड़की है वहां पर वो उन्होंने विजिट किया गए हैं और जो उन्होंने बातें बताई हैं, जिस तरह से उन्होंने बातें बताई हैं उन बातों में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो बातें विधायक मामन खान कह रहे हैं उनका झूठ सामने आ रहा है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय जो सरपंच है उनको फोन करके वहां पर कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए बात कही, लेकिन उन सरपंच की तरफ से वहां पर बताया गया कि उनको तो पुलिस अधिकारी का फोन आया था, ना कि कांग्रेस विधायक का फोन आया था। तो इस तरह की बातें भी सामने आई। तो ऐसे में कई गंभीर आरोप उन पर है, लोगों को उकसाने का, भड़काने का, दंगे भड़काने का आरोप में उन पर है। और इससे पहले एक वीडियो भी उनके इस पूरे प्रकरण में वायरल हुआ था, सामने आया था, जिसमें वो साफ तौर पर धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर क्षेत्र में मोनू मानेसर पहुंचेगा तो उसकी प्याज से फोड़ देंगे। इस तरह की बातें काफी वायरल हुई। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के उन पर वही हितेंद्र, जिन मामलों में जमानत मिल गई है 149 और 150 जिनका जिक्र किया जा रहा है, उनमें क्या क्या आरोप थे जिसमें उन्हें जमानत मिली है? बिल्कुल, ये तो कोर्ट के सामने जो भी पक्ष रखे गए उन पक्षों के आधार पर जो मामला था उस मामले के आधार पर ये जमानत जो है वो मिल गई है। फिलहाल कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा गया होगा या फिर कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि जमानत दे देनी चाहिए। तो वो तो कोर्ट का मैटर है कि कोर्ट ने किस आधार पर यहाँ जमानत दी है। फिलहाल उस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो पूरे अगर बात की जाए तो 3-4 अलग अलग धाराएं उन पर लगाई गई है, अलग अलग मामले विधायक मामन खान के खिलाफ बने हैं। सबसे पहला तो यही है कि उन्होंने क्षेत्र में लोगों को उकसाया, भड़काया और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से पहले वो बचते हुए भाग रहे थे, पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और गिरफ्तारी के बाद भी उन पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है और इस मामले में भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। तो अब देखना होगा कि आगामी जो कार्रवाई होगी उसमें क्या कुछ अब आगे क्या हितेंद्र, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है, आज का दिन बहुत बड़ा दिन कहीं ना कहीं मामन खान के लिए माना जा रहा था, क्योंकि उम्मीद उन्हें यही थी कि क्या फैसला आएगा। जमानत हालांकि मिल गई है, थोड़ी बहुत राहत मिली है उन्हें, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कहा गया, अपना पक्ष रखा गया है कि वो जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो जांच में सहयोग किया जाना चाहिए था। जब पुलिस रिमांड मिला था पुलिस को, पुलिस ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की, सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की कांग्रेस विधायक मामन खान से, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है और मामन खान का कांग्रेस से विधायक हैं, तो ऐसे में उनके जो समर्थक हैं उनके भी कहीं ना कहीं उकसावे में आने को लेकर के तमाम जो बातें हैं वो गंभीरता पुलिस भी समझती है और इसीलिए उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। लेकिन कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल की गई थी, कोर्ट में जब अपना जवाब पेश किया गया था पुलिस की तरफ से, तो ये बताया गया था कि जनप्रतिनिधि हैं मामन खान, इन पर भड़काने का जिस तरह से आरोप है, लेकिन जो बातें इन्होंने सामने रखी हैं, जो बातें इनकी तरफ से बताई गई हैं, उससे साफ तौर पर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस विधायक मामन खान जांच में सहयोग नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें पुलिस की तरफ से कोर्ट में रखी गई हैं। अब देखना होगा जो बचे हुए मामले हैं उनमें क्या कांग्रेस विधायक मामन खान को जमानत मिलेगी या नहीं। अगर जमानत मिलती है तो कांग्रेस विधायक बाहर आएंगे और बाहर से मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को लड़ सकेंगे, लेकिन जब तक कांग्रेस विधायक मामन खान जेल के अंदर हैं तब तक उनके लिए बाहर आना सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं हितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दी आई है कि मामन खान को जमानत मिल गई है 2 मामलों में, जो कि 149 और 150 जो धारा है, जो एफआईआर उन पर लगी थी, उसके तहत उन्हें जमानत मिली है। लेकिन अभी भी 137 और 148 एफआईआर के तहत वो उनको जेल में ही रहना होगा।